हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान अंडर द स्काई कट्स। स्टूडेंट्स, आपके साथ मैं हूँ आकाश। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस नंबर सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, तो आज उसी का ही केस नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे। हमने केस नंबर 1 में देखा था हमारा ऑब्जेक्ट जो रखा था वो इन्फिनिटी पर रखा था। अब हमारा ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मिरर की तरफ बढ़ रहा है और अब ऑब्जेक्ट केस नंबर सेकंड में कहाँ पर रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की तरफ रखा है। तो अब हम इस केस में देखेंगे कि इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमें ये देखना है कि इमेज कहाँ पर फॉर्म होने जा रही है। केस नंबर 1 में देखा था हमने, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा था तो हमारी इमेज फॉर्म हो रही थी फोकस पर, प्रिंसिपल फोकस पर हमारी इमेज फॉर्म हो रही थी। अब हम ये देखेंगे कि इस केस में हमारी इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी। तो स्टूडेंट्स, ध्यान से इस वीडियो को देखना, एक एक चीज़ मैं बताऊँगा। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा था तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही थी? इमेज हमारी फॉर्म हो रही थी प्रिंसिपल फोकस पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की साइड रखा है, तो हमें ये देखना है इमेज इस केस में कहाँ पर फॉर्म होगी, इमेज का नेचर कैसा होगा। केस सेकंड क्या है हमारा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमें ये देखना है नेचर कैसा होगा इमेज का, इमेज कहाँ पर फॉर्म। चलिए डिस्कस करते हैं। मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारा कॉन्केव मिरर है। केसेस हम पढ़ रहे हैं कॉन्केव मिरर के बारे में। ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया। पीछे वाला जो पोर्शन होता है वो हमें पता है, उसे हम कहते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्शन पीछे वाले पोर्शन की तरफ नहीं होगा, रिफ्लेक्शन अंदर वाले पोर्शन की तरफ होगा, ये जो है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट्स बना देता हूँ। ये हमारा हो गया पोल, ये पॉइंट हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस, और ये पॉइंट हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इक्वल डिस्टेंस में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा है? ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट को नाम दे देता हूँ ए। तो ए भी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए भी हमारा है ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की तरफ रखा है। अब हमें ये देखना है इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी। तो 4 रूल्स हमने पढ़े थे, वीडियो बनाई है मैंने, 4 रूल्स पढ़े हैं, तो चारों रूल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट से हमारी बहुत सारी रेज निकलेगी, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें 2 रेज लेकर चलना है। कितनी रेज कंसीडर करनी है? 2 रेज कंसीडर करनी है। तो सबसे पहला रूल अगर मैं लगाऊं, सपोज करिए ये रे निकल रही है और इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हम ये रूल पढ़ चुके हैं, जब इंसिडेंट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास होगी? रिफ्लेक्टेड रे हमारी फोकस से पास होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रूल हम पढ़ चुके हैं। 4 रूल में से कोई सा भी रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट रूल हमने अप्लाई कर दिया, इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करा सकते हैं, पोल से भी पास करा सकते हैं, फोकस से भी पास करा सकते हैं दूसरी रे को। मैं क्या काम करता हूँ? फोकस से पास कराता हूँ। तो मैंने क्या काम करा, जो दूसरी रे है वो मैंने काम करा फोकस से पास करा रहा हूँ, यानी कि सेकेंड रे हमारी फोकस से पास होगी। तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास होगी? रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की, हम पढ़ चुके हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पैरेलल होगी। जब आप स्केल से बनाएंगे तो प्रॉपर बनेगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था
कि जिस पॉइंट पर हमारी रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी उस पॉइंट पर हमारी क्या फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड है, तो ये इस पॉइंट पर मीट कर रही है, तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है, हमारी C और F के बीच में फॉर्म हो रही है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में फॉर्म हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इमेज हमारी ये यहाँ पर फॉर्म हुई है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ये हमारी इमेज फॉर्म हुई है, ये देखिए। और इमेज इन्वर्टेड होकर बन रही है। ये हमारी ए बी ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ये हो गया बी डैश और ये हो गया ए डैश। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ए डैश बी डैश क्या है हमारी, ये हमें मिली है इमेज। तो स्टूडेंट्स मैं एक चीज लिख सकता हूँ, इमेज हमें कहाँ मिल रही है, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन, कहाँ मिल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, बिटवीन, पूरा लिख देता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। किस स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल फोकस F, C और F के बीच में। अब इमेज का नेचर कैसा होगा स्टूडेंट्स, नेचर कैसा होगा इमेज का, नेचर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नेचर की बात करूं, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटी होके मिल रही है, तो कैसी होगी इमेज, डिमिनिश्ड होगी, यानी कि स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी होके मिल रही है इमेज, मैं लिख सकता हूं डिमिनिश्ड। सेकंड क्या लिख सकता हूं मैंने आपको बताया था जब लेफ्ट साइड में मिलती है, कॉन्केव मिरर है, वैसे भी कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल फोकस रियल होता है। और मैंने एक चीज और बताई थी, जब इमेज मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में मिल रही है हमें, तो इमेज कैसी होगी, रियल। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ रियल, हमें लेफ्ट साइड में मिल रही है, देखिए। और एक चीज और बताई थी, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे की तरफ मिल रही है हमें इमेज, तो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ मिल रही है तो इरेक्ट होगी। तो हमें प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ इमेज मिल रही है, तो कैसी होगी, थर्ड में पॉइंट लिख सकता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ मिल रही है, तो मैं लिख सकता हूँ इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस करा, जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की तरफ रखा है, तो इमेज कहां पर मिल रही है हमें, इमेज मिल रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, यानी कि बिटवीन C एंड F। नेचर कैसा है इमेज का, छोटी है, ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा छोटी नहीं है। जैसे लास्ट केस में हमने डिस्कस करा था, बहुत ज्यादा छोटी थी, पॉइंट साइज के बराबर थी, लेकिन इस केस में क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है, ज्यादा छोटी नहीं है, छोटी है, डिमिनिश्ड है। लेफ्ट साइड में मिल रही है, रियल है इमेज, इन्वर्टेड है। तो ये चीजें आज हमने डिस्कस करी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट केस हमारा जो होगा वो होगा जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गया। तो हमें ये देखना है कि इमेज हमारी कहाँ बनेगी और इमेज का नेचर कैसा होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।